भी अगर वीरांगना फूलन देवी को डाकू के रूप में समाज के सामने पेश करेगी तो ये समाज के लिए जितने लोग उसमें शामिल थे उनको एक लाइन से खड़ा करके उसने अपने आप को जो है, चाहे वो झलकारी बाई रही हो, चाहे वो रानी झांसी की रही हो, कि अगर हमारी महिलाएं, हमारी बच्चियां फूलन देवी की जीवनी पढ़े और उस जीवनी को पढ़ के अपने जीवन में यूज करे तो बहुत बदलाव। नमस्कार, मैं विजय कुमार पुनिया तिरंगा भीम चैनल से। मैं खड़ा हूँ कांगनहेड़ी गांव में, जो नजफगढ़ से आगे 5-6-7 किलोमीटर आगे है। और यहाँ पे फूलन देवी जो एक महिला थी, बहुजन समाज से आती थी, जिस पे अत्याचार हुआ, उसको प्रताड़ित किया गया। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने एक बात मन में ठानी कि अगर मैं इनके अत्याचारों से डर कर मर गई तो आने वाली महिलाएं हमेशा डर के ही मरती रहेगी। तो मुझे इनका मुकाबला करना है, इनको जवाब देना है। और उन्होंने किया भी, बंदूक उठाई और 21 से ज़्यादा राजपूत लोगों को लाइन से खड़ा करकर, उन लोगों को जिन्होंने उस पर अत्याचार किया था, उनके पे अत्याचार किया, उनको प्रताड़ित किया, उनको लाइन से खड़ा करके गोलियों से भून दिया। और आज पूरे देश भर में, क्या पूरी दुनिया भर में बहुजन समाज के लोग ऐसी महिला को याद करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, क्योंकि वो डरी नहीं और आगे बढ़ी और सत्ता में भी बैठे। तो लोगों से बात करते हैं, यहाँ पे लोग मौजूद हैं, ये इधर फ़ोटोज़ भी लगी हुई है, तो बात करते लोगों से करके। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मास्टर राकेश कश्यप है। ये आपको क्या ज़रूरत पड़ी थी फूलन देवी की फ़ोटो लगा, क्योंकि तो एक डाकू थी ना? अगर पत्रकार महोदय, ये पत्रकार बिरादरी भी अगर वीरांगना फूलन देवी को डाकू के रूप में समाज के सामने पेश करेगी तो ये समाज के लिए और वीरांगना फूलन देवी के किरदार के लिए अत्याचार होगा। तो सर्वप्रथम तो मैं पत्रकार महोदय आपसे यही कहूँगा कि आप तो उनको डाकू के रूप में पेश समाज के सामने ना ही करें, है। और जैसे कि आपका जय भीम तिरंगा है, ये बाबा साहब के मिशन पर चलता है, तो वीरांगना फूलन देवी बहुजन समाज और सर्व नारी समाज जो भारत में है उनके लिए एक प्रेरणा है। लेकिन इन कलम कसाइयों ने, इस भारतीय व्यवस्था ने उनको डाकू के रूप में हमेशा पेश किया। देखिए, वीरांगना फूलन देवी जी को 25 जुलाई 2001 को 44 अकबर रोड पे कुछ आताताइयों ने, मतलब पितृसत्तात्मक या ये कहें कि मनुवादी व्यवस्था के जो प्रचारक हैं, उन लोगों ने उनकी हत्या कर दी। मैं कहता हूं कि आज के डेट में अगर महिला के साथ उत्पीड़न रोकना है तो हर महिला को उसकी जीवनी पढ़नी चाहिए, उनकी जीवनी अपने बेटियों को, बच्चों को बतानी चाहिए। बेटों में भय रहे कि आज भी फूलन कोई और बन जाएगी तो समाज के लिए अच्छा असर नहीं होगा। और बेटियों को हौसला मिलेगा कि अगर कोई उनकी अस्मत पे हाथ डालता है तो हमें गर्दन नीचे करके उसको सहन नहीं करना है, फूलन बन के उसके अत्याचार का जवाब देना है। अब आप देखिए पत्रकार महोदय कि आज के दिन मनीषा हाथरस कांड हो रहा है, निर्भया कांड जैसा हो रहा है, हर दिन दुर्दांत हत्याएं हो रही है, बलात्कार करके हत्याएं हो रही है हमारी बहन बेटियों के साथ। और जब निर्भया कांड हुआ तो उनको हमारी न्याय व्यवस्था ने उनको सज़ा दी, लेकिन उसमें टाइम लगा। फूलन ने भी उन दुराचारियों की हत्या की, लेकिन जब न्यायपालिका से उनको न्याय की उम्मीद छूट गई, जब उन्होंने गुहार लगाई इस शासन और प्रशासन से न्याय के लिए, जब उनकी न्याय की उम्मीद टूट गई तो उन्होंने नारी को, ये नारी के अंदर जो शक्ति है, उस शक्ति का पितृसत्तात्मक लोगों को, मनुवादी लोगों को बताने के लिए कि नारी अबला और दुर्बल नहीं है। तो मेरा मानना ये है कि अगर भारतीय समाज में हम लोग अगर अपनी बेटियों को वीरांगना फूलन की कहानी बताएंगे ना, तो कभी मनीषा हाथरस नहीं होगा, कभी
वो हमारी संजली हत्याकांड नहीं होगा, कभी निर्भया कांड दिल्ली जैसा नहीं होगा। समस्या तो यही है कि आज भी वीरांगना फूलन को, जिसको विश्व की टाइम मैगजीन, विश्वविख्यात, आप तो जानते हैं पत्रकारिता से हैं, तो टाइम मैगजीन ने पूरे वर्ल्ड में सर्वे कराया और पाया कि वो विश्व की चौथी क्रांतिकारी महिला है जिसने अत्याचार का प्रतिकार किया पूरे विश्व में। लेकिन भारतीय व्यवस्था में क्या चल रहा है, उसको आज भी डकैत के रूप में पेश किया जा रहा है। ये इन जो साहित्यिक, जो अपने आप को साहित्यकार कहते हैं, उनका भी किया हुआ अन्याय है और इतिहास दोहराएगा, इसका जवाब देगा। आप इनकी धन्यवाद। बातों से कितना सहमत हो? मैं इनके, सबसे पहले तो मेरा नमो बुद्धाय आप सभी को, और मैं इस बात पे प्रकाश डालना चाहूँगा कि जो 25 तारीख को जो सुबह सुबह फूलन देवी की हत्या की गई थी, उसको मैं निराधार मानता हूँ और एक मनुवादियों का रचा हुआ षड्यंत्र मानता हूँ। और मैं ये मानता हूँ कि जो फूलन देवी ने करके दिखाया, जो उसके साथ एट द टाइम ऑफ उसका रेप पे जितने लोग उसमें शामिल थे, उनको एक लाइन से खड़ा करके उसने अपने आप को जो है, चाहे वो झलकारी बाई रही हो, चाहे वो रानी झांसी की रही हो, चाहे वो फूलन देवी रही हो, तो उसने जो है इस समाज को ये बता दिया है कि नारी शक्ति जो है अबला या किसी भी रूप में कम नहीं है, और वो अपना बदला लेना जानती है। और जैसा भाई ने बताया कि टाइम्स मैगजीन वगैरह जो हैं, इन्होंने सब ने जो है भारत की विश्व की चौथी क्रांतिकारी महिला का खिताब दिया है। ये कोई मामूली बात नहीं है। और लेकिन अब जब बैक में जाते हैं, वो एक ऐसी लेडी अगर जो वो अपराधी थी, तो क्या वो भारत की सबसे बड़ी पंचायत संसद भवन की सदस्य हो सकती थी? लेकिन क्या था कि उसने जो है उस समाज को जो है अपनी ताकत दी और उसको समाज को बताया कि ऐसा नहीं है कि भाई कोई किसी को जब मर्जी रौंद देगा और वो उसके ऊपर से चल के चला जाएगा। पत्रकार जी, ऐसा नहीं है। और उसने जो है अपनी नारी शक्ति, जैसा कि यहाँ पे मनुवादियों के यहाँ पे होता है कि ये दुर्गा है, ये वो है, तो मैं तो ये कहूँगा कि हमारी जो फूलन देवी थी, वो कोई फूलन देवी ना हो के उनकी दुर्गा रूप में चल के हमारे समाज से में पैदा हो के, और उसने जो है वो दुर्गा रूप धारण करके ये करके दिखाया है कि ऐसा भी हम कर सकते हैं या ऐसा भी हो सकता है। इन लोगों से पूछते हैं, हाँ से कुछ आप लोग नहीं इनसे पूछो। लोगों को क्या बताना चाहोगे कि फूलन देवी की तरह बनना चाहिए? मैं इतना कहूँगा कि अगर हमारी महिलाएं, हमारी बच्चियाँ फूलन देवी की जीवनी पढ़े और उस जीवनी को पढ़ के अपने जीवन में यूज करे, तो बहुत बदलाव इस देश में हो सकता है। हमारी बेटियाँ भी फूलन देवी के रास्ते पर चलते हुए अन्याय का सामना कर सकती है। वो कभी तो कानून व्यवस्था का क्या होगा? संविधान भी बना होगा, अगर उसी के साथ उसी के अकॉर्डिंग चले। देखिए कानून व्यवस्था की हम ऐसी बात नहीं है, हम उसकी जो है सम्मान करते हैं। लेकिन अगर हमारे महिलाएं अपने मजबूत होगी तो सामने वाला उसको हाथ नहीं लगा पाएगा। कहने का मतलब मेरा ये है कि सक्सेस होगा, ताकतवर होगी, तो एक अबला नहीं होगी, वो भी बता सकते कि मैं भी हूँ। ये है। तो इन लोगों ने बताया कि फूलन देवी एक वीरांगना थी और उन्होंने अत्याचार का सामना किया और अपना बदला भी लिया, क्योंकि जब उसको सरकार से और संविधान से जब न्याय नहीं मिला, तब उन्होंने मजबूरी में बंदूक उठाई और अपना बदला लिया और ये जता दिया कि हम महिलाएं भी कमज़ोर नहीं है। तो इन सब लोगों ने ये बताया कि तमाम देश भर की महिलाओं को, चाहे वो मनुवादी हो या बहुजन समाज से संबंध रखती हो, उनको अपने अंदर हिम्मत बनानी होगी, बुराइयों से लड़ने की हिम्मत बनानी होगी, और अगर आप पे अत्याचार हो तो उससे लड़ने की हिम्मत बनानी होगी, और संघर्ष भी करना होगा और पढ़ना भी होगा और आगे भी बढ़ना होगा, और फूलन देवी को पढ़ना भी होगा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया था। तो मैं विजय कुमार पुनिया, तिरंगा भीम चैनल से, कांगनहेड़ी गांव से, नजफगढ़ से। तो